नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जी। आज हम सभी लकार के बारे में पढ़ेंगे। लकार का अर्थ होता है काल। क्रिया किस समय में संपन्न हुई उसको सूचित करने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया का अर्थ होता है जो भी हम काम करते हैं, पढ़ना, खाना, पीना, चलना, वो सब क्रिया होती है। जो भी हम काम करते हैं तो ये हमारा जो काम है वो किस समय में संपन्न हुआ है, कि काम हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, भूतकाल का वाक्य है, ये सब हमें पता कैसे पड़ेगा। तो क्रिया जो है वो कौन से समय में संपन्न हुई उसको सूचित करना, उसको बताना, उसके लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है कि ये जो काम हमने किया है वो कौन से समय में संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर संस्कृत में जो लकार है 10 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 काम में आते हैं। तो यहाँ आपको पांचों लकार जो हो याद करने हैं। पहला दिया है इसमें पठ धातु, यानी पठ एक धातु है। धातु यानी एक क्रिया है। धातु यानी क्रिया। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो कहलाता है धातु, यानी पठ जो है यहाँ पर क्या है, धातु है। अब ये क्रिया जो है या कौन से समय में संपन्न हो रही है, तो यहाँ पर इस क्रिया को अगर हम वर्तमान काल में संपन्न करेंगे तो वहाँ आपके लट लकार का प्रयोग होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ हम एक क्रिया याद करेंगे तो एक के हिसाब से सारी क्रियाएं बनती जाएगी। तो हमने यहाँ सबसे पहले लिया है पठ धातु, यानी क्रिया का मूल रूप लिया है हमने पठ। कौन सा लकार, तो लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, और इंग्लिश में कहेंगे तो प्रेजेंट टेंस। यानी ये जो हम क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो यह कौन सा समय है, वर्तमान काल में इसका प्रयोग करेंगे। तो वर्तमान काल में प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं पुरुष। पुरुष यहाँ 3 दिए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पुरुष जो है संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। वचन भी 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जो आपकी क्रिया चलेगी वो तीनों वचन में चलेगी और तीनों पुरुष में चलेगी। तो सबसे पहले आपके आया है प्रथम पुरुष। यहाँ पर पठ क्रिया है और इसमें ती जोड़ देंगे तो पठती बनेगा, पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। ये क्रिया का मूल रूप है पठ। अगर हम इसकी जगह वद लिखें तो केवल यहाँ पठ को हटा देंगे और इसकी जगह पर हम वद लिख देंगे तो ये वद धातु का रूप बन जाएगा। अगर एग्जाम में आपके ऐसा आता है कि वद धातु लट लकार के रूप लिखिए तीनों पुरुष में और तीनों वचन में, तो ये तीनों पुरुष हो गए, ये तीनों वचन हो गए, और आपको लिखना है वद में। तो जहाँ जहाँ पठ लिखा है इसको हटा देंगे और इसकी जगह वद लिख देंगे। जैसे यहाँ पठ लिखा हुआ है इसकी जगह वद लिख देंगे तो बनेगा वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। अब गलती यहाँ पर हो जाती है कि जब हम यहाँ पर वद को करेंगे तो पठ को हटाना है, और बहुत सी बार बच्चे जो हैं यहाँ पर आ की मात्रा को भी हटा देते हैं। जैसे उनको यहाँ पर पठ की जगह वद लिखना रहता है तो वो इस आ की मात्रा जो लगी हुई इसको भी हटा देते, तो वो गलत हो जाता है। केवल आपको पठ को हटाना है, आ की मात्रा को नहीं हटाना है। आ की मात्रा और मी रहेगा, इसमें आ की मात्रा और वह, और इसमें आ की मात्रा और मह रहेगा। अब जैसे आपको अगर हस को करना है यहाँ पर फिट, तो पठ हटा देंगे और पठ की जगह हस लिख देंगे तो बनेगा हसती, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसथ, हसामि, हसावः, हसामः। अगर हम एक याद कर लेंगे, पठ का रूप याद करेंगे तो उसके साथ साथ सारे रूप बनते जाएंगे। एग्जाम में अगर भव का आता है तो भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। गम धातु होती है जिसका रूप चलता है गच्छ से, तो यहाँ बन जाएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस प्रकार से आप धातु लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर आपकी जो विसर्ग आता है, तो जब भी आपको कभी ध्यान नहीं रहे कि विसर्ग कहाँ आएगा, तो एल टाइप में विसर्ग आता है। जैसे यहाँ ऊपर जो है आपके यहाँ से लगा करके लाइन से तीनों में आएगा, तो हम लाइन इस तरह से यूँ करके और फिर इसको मोड़ देंगे, जैसे एल लिखते हैं वैसे। तो आपके यहाँ लिखा विसर्ग कहाँ कहाँ आएगा, तो एल टाइप में विसर्ग आता है।
इन तीनों में और उसके बाद घूम जाता है इधर। तो पट धातु लट लकार में एल टाइप में विसर्ग आता है। अब आपके दूसरा दिया है इसमें पट धातु लिट लकार, जिसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल और इंग्लिश में कहेंगे तो फ्यूचर टेंस। धातु वही है आपकी पट धातु, क्रिया का मूल रूप है पट, इसी को हम लिट लकार में बदलेंगे, यानी जो क्रिया है इसको लिट लकार में भविष्य काल में बदलना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना रहता है, केवल यहाँ पर जो आपके धातु है इसमें ई की मात्रा आ जाएगी और जो ती लिखा हुआ उस दोनों के बीच में आधा श और ये आ जाएगा। आधा श और ये अलग अलग तरह से आता है, सरोते का भी आता है, षत्री का भी आता है, षटकोण का भी आता है। वो आपको आगे बताएंगे कौन से में कौन सा श आता है। तो यहाँ पर आपके पट धातु लिट लकार दिया हुआ है भविष्य काल, तो बहुत आसान है। आप अगर पट धातु लट लकार को याद कर लेते हैं उसके हिसाब से लिट लकार बन जाएगा। जैसे यहाँ पठती लिखा हुआ है, बस इसमें ई की मात्रा लगा देंगे और ई की मात्रा लगाने के बाद आधा श और यह लिखेंगे और पीछे वाला जो ती है जैसा था वैसा ही आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ लिट लकार का बन जाएगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जैसा ऊपर था वैसा ही है, केवल आधा श और यह आएगा इसके अंदर और यहाँ आगे जो धातु इसमें ई की मात्रा और विसर्ग वही आप में एल टाइप में विसर्ग आएगा इन तीनों में और फिर इधर घूम जाएगा विसर्ग। अब यहाँ पर अगर पट की जगह वध को लिखना हो तो आपको यहाँ जो ई की मात्रा उसको नहीं हटाना है, आधा श और यह भी नहीं हटाना है, ती भी नहीं हटाना, केवल पट हटाना है। प और जो ठ लिखा हुआ इसकी जगह हम वध को फिट कर देंगे तो ये हो जाएगा वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। इसके बाद में आपके तीसरा लकार जो है वो है लंग लकार। लंग लकार धातु वही है आपकी पट धातु। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पास्ट टेंस। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि ये पट धातु है तो सब जगह पट पट आ जाएगा और इस धातु के आगे अ अनार का लिखेंगे। जब भी धातु लिखी हो, जैसे मान लो यहाँ हस लिखा हो या वध लिखा हो और उसके आगे अ अनार का लगा हो तो समझ जाए कि हम ये लंग लकार है, यानी ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है। जब भी धातु के आगे अ हो, यहाँ क्रीड़ लिखा हो, क्रीड़ का मतलब होता है खेलना, और उसके आगे अ लिखा हो तो आप समझ जाए कि लंग लकार है। तो जब भी लंग लकार का रूप याद करना हो तो जैसे यहाँ पट लिखा हुआ है सब जगह पट 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 लिख दें और उसके आगे अ अनार का लगा दें तो आपके यहाँ का तो बन जाएगा अ पट, और उसके बाद में आएगा आधा त के नीचे हलंत लिखना है अपठत, ये आपको याद करना पड़ेगा। पट धातु लंग लकार याद करने के बाद आपके पट धातु नीचे की विधिलिंग लकार और लोट लकार दोनों याद हो जाते हैं, क्योंकि लंग लकार से ही विधिलिंग और फिर लोट लकार में बदल जाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसको याद रखेंगे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, ऊपर ताम है नीचे तम, फिर अपठत। इसमें ध्यान रखें प्रथम पुरुष का जो एक वचन है अपठत में भी त आता है और यहाँ मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी त आता है। दोनों जैसे है लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये बिना हलंत वाला है और ये हलंत वाला है, बस ये अंतर रहता है। जब भी हलंत वाला आ जाए तो वो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है और बिना हलंत वाला मध्यम पुरुष का बहुवचन होता है। तो यहाँ पर आता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, पूरा त है, फिर अपठम, अपठाव, अपठाम। अब यहाँ पर विसर्ग जो है केवल एक ही जगह पर आता है, मध्यम पुरुष के एक वचन पे। आप ध्यान रखें लट लकार एल टाइप में विसर्ग आता है, लिट लकार में भी एल टाइप में विसर्ग आएगा, लंग लकार में केवल एक जगह पे विसर्ग आएगा बीच में, मध्यम पुरुष के एक वचन में। अब आपके हलंत ध्यान रखें कहाँ कहाँ हलंत आएंगे, तो ऊपर की जो लाइन है इन तीनों में हलंत है, इस तरह से आप याद रख लें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके हलंत, हलंत कहाँ आएगा, तो ऊपर जो पूरी लाइन है इस पूरी लाइन में पीछे पीछे सब जगह हलंत आएंगे, पूरी लाइन में आएगा 1 2 3, यानी पूरे तीनों में ही हलंत आएगा। इसके बाद फिर इस लाइन को घुमा दें, बीच में हलंत आ जाएगा, बिल्कुल बीच में, सेकंड लाइन में आप बीच में आ जाएं, बीच में हलंत आएगा। सबसे पहले तो ऊपर के तीनों में हलंत, फिर इधर घूम करके बीच में हलंत। तो जैसे हम घूमेंगे बीच में आएंगे तो बीच में हलंत आएगा और फिर इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा,
उत्तम पुरुष के एक वचन पे, तो यहाँ हलंत आता है। तो आप इस तरह से हलंत का ध्यान रख सकते हैं लंग लकार में कि हलंत कहाँ का पर आएगा, तो ऊपर की तीनों में, उसके बाद घूम करके इधर और फिर आखिरी में यहाँ। तो यहाँ हलंत आता है और विसर्ग सिर्फ एक ही जगह पर आएगा, मध्यम पुरुष के एक वचन पे। तो आप इस तरह से ध्यान रखें इसको कि लट लकार में विसर्ग जो है आपके एल टाइप में आता है। इसके बाद आपके लिट लकार जैसा लट लकार है वैसा ही लिट लकार भी है, इसमें भी आपके एल टाइप में विसर्ग आएगा। इसके बाद चालू होता है लंग लकार। लंग लकार में केवल एक ही विसर्ग आता है मध्यम पुरुष के एक वचन में। अब हलंत कहाँ कहाँ पर आएगा, तो ऊपर की तीनों, फिर इधर बीच में और फिर यहाँ पर आखिरी में अपठम में। इसको आप अच्छे से याद करें। लंग लकार का रूप याद हो गया तो बाकी के दोनों बन जाएंगे। तो इसको एक बार फिर देखें। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये लंग लकार का रूप है। इसके बाद आपके आता है पठ धातु विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जो है अब आपके हिंदी में तीनों काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों ही काल होते हैं। फिर लकार यहाँ पर 5 कैसे हुए, तो आपके इंग्लिश में मॉडल आते हैं। जैसे कोई चीज़ चाहिए हमको, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे हम कहेंगे कि आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, जाना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। बहुत आसान लकार है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार की पहचान होती है कि इसमें जो धातु होती है, जो क्रिया होती है, उसके ऊपर एड़ी की मात्रा आती है। जैसे पट धातु है तो पट धातु के ऊपर एड़ी की मात्रा है पठे। वद धातु होगी तो वद धातु के ऊपर एड़ी की मात्रा आएगी वदे। क्रीड़ धातु होगी तो क्रीड़ धातु के ऊपर एड़ी की मात्रा होगी क्रीड़े। जो भी धातु होती है उसके आखिरी अक्षर पे एड़ी की मात्रा आती है। जैसे वद लिखा है तो वद का आखिरी अक्षर द दवात का है, तो इसके ऊपर एड़ी की मात्रा। क्रीड़ धातु लिखा है तो क्रीड़ में ड जो है वो आखिरी अक्षर है, तो उसके ऊपर एड़ी की मात्रा। हस धातु लिखा है तो स सरोते का आखिरी है, इसलिए हसे। तो पठ धातु में हमेशा एड़ी की मात्रा आती है। तो अगर आपको लंग लकार याद हो गया है तो उसके हिसाब से विधिलिंग लकार हम बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, तो लंग लकार की पहचान होती है कि इसमें आगे अ अनार का आता है। आपने देखा है ऊपर सभी में अ अनार का है। तो जब विधिलिंग लकार बनाना है तो आगे के अनार सारे हटा दो, क्योंकि ये केवल लंग लकार में ही आते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आपके लंग लकार में अ लिखा हुआ, इन सबको हटा देंगे। जैसे इनको हटाएंगे तो फिर क्या बचेगा, प ठ और ये त हलंत। अब विधिलिंग लकार बनाना है हमको, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमेशा धातु जो होती है उसके ऊपर जो है एड़ी की मात्रा आती है। तो अब हमको लंग लकार बनाने, ये लंग लकार से विधिलिंग लकार बनाने के लिए सबसे पहले तो आगे के अ हटा देंगे। और जैसे ही अ हट जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे बचा अपने पठत, तो विधिलिंग लकार बनाने के लिए हर एक जो धातु होगी उसके ऊपर एड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो यहाँ जैसे ही एड़ी की मात्रा लगाएंगे ये बनेगा पठेत। तो ये आपका विधिलिंग लकार का पहला हो जाएगा पठेत। तो आपको विधिलिंग लकार याद करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल आपको ध्यान रखना है कि जो आगे आगे के अ है वो हटा देंगे और जो आपके धातु है उसके ऊपर एड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो जैसे इसके ऊपर एड़ी की मात्रा लगाएंगे ये बन जाएगा पठेत, ये बन जाएगा पठेताम। और ये वाला याद करना पड़ेगा आपको बहुवचन, क्योंकि ये पूरा चेंज होता है। यहाँ बनता है पठेयु, बस एक ही याद करना है। यहाँ चेंज हो जाएगा विधिलिंग लकार में पठेयु। फिर इसके बाद इसको नहीं बदलना है, जैसा था वैसा ही अ हटा देंगे और इसके ऊपर एड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पठे। इसके ऊपर एड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पठेतम। इसके ऊपर एड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पठे। तो आपकी ये मध्यम पुरुष कंप्लीट हो जाएगा। ये चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होता है पठेयु। इसके बाद इसमें अनार का हटा देंगे और ठ पे एड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा पठेम। लेकिन विधिलिंग लकार में ये बनता है पठेयम, बीच में यह आ जाता है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे पठेयम। इसके बाद यहाँ अनार का जो लिखा हुआ है इसको हटा देंगे और ठ के ऊपर लगाएंगे एड़ी की मात्रा। तो आप ये ध्यान रखें, एक ही वर्ण के ऊपर दो मात्राएं कभी भी एक साथ नहीं आती। आपको अगर कोई कहे कि ठ जो है, इस ठ के ऊपर जो है यहाँ आ की मात्रा पहले से बैठी हुई है और हम विधिलिंग लकार बनाने के लिए एड़ी की मात्रा लगानी जरूरी है, तो दो मात्रा एक ही अक्षर पर कैसे लगेगी। ठ में आ की मात्रा है और कोई कहे कि एड़ी की मात्रा भी लगा, दो मात्रा कभी भी एक साथ नहीं लगती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है विधिलिंग लकार बनाने के लिए एड़ी की मात्रा जरूरी है। तो जैसे हम एड़ी की मात्रा लगाएंगे यहाँ पर आ की जो मात्रा है वो हटानी है आपको। तो अनार का तो हट जाएगा
और ठ में एड़ी की मात्रा जुड़ेगी, तो जैसे एड़ी की मात्रा जुड़ी यहाँ से आ हटा देना, तो ये हो जाएगा पठेव। यहाँ भी ऐसा ही अनार हटा देंगे और पठ, और इस पे एड़ी की मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा हटा देंगे, तो ये बन जाएगा पठेम। अब चेंज क्या हुआ, केवल आपके प्रथम पुरुष का जो बहुवचन है इसकी जगह आप ध्यान रखना, विधिलिंग लकार बनाने के लिए यहाँ आ जाता है पठेयु और यहाँ आ जाएगा पठेयम। बाकी सब में अनार का हटा देना और सब पे एड़ी की मात्रा लगा देना, तो आपके विधिलिंग लकार बन जाएगा। तो आपको केवल याद करना है एक तो लट लकार, लट लकार याद करेंगे उसके हिसाब से लिट लकार बन जाएगा। लंग लकार याद करेंगे तो लंग लकार से विधिलिंग भी बनेगा और लोट लकार भी बनेगा, दोनों बन जाए। तो केवल आपको पांचों लकार में से दो लकार अच्छे से याद करने हैं, और विधिलिंग लकार का केवल ये ध्यान रखना, यहाँ पठेयु और यहाँ पठेयम। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, विसर्ग एक ही जगह मध्यम पुरुष के एक वचन पे, और हलन जो है तीनों में, फिर घूमेंगे इधर बीच में, और फिर यहाँ सबसे पहले वाले में आ जाएगा अपठम। पट धातु विधिलिंग लकार बनाने के लिए यहाँ जितने भी अ है सबको हटा देंगे और सब पे एड़ी की मात्रा लगा देंगे यहाँ जो धातु है इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। अब इसके बाद आपका दिया है 5वें नंबर पे पट धातु लोट लकार आज्ञा अर्थ में। पट धातु बनानी है आपको और यहाँ लोट लकार का प्रयोग करना है। अब लोट लकार जो है आपके इंग्लिश में जो आपके मॉडल होते हैं, जब हम किससे आज्ञा लेते हैं कि क्या हम अंदर आ सकते हैं, आपका पेन ले सकते हैं, किसी से परमिशन जब हम लेते हैं तो उस जगह पर लोट लकार का प्रयोग होता है। अब लोट लकार बनाने के लिए आपको पहले जो आपके था लंग लकार, इसी का प्रयोग करेंगे। एक बात का ध्यान रखें, लोट लकार में कभी भी विसर्ग नहीं आता है। यहाँ पर जो है आपके लोट लकार में अनार कभी नहीं आएगा क्योंकि लंग लकार में आता है। जैसे इसको हम लोट लकार में बदलेंगे तो पहला वाला चेंज होता है, पहले तो अनार हटा देंगे, जितने भी है हटा देंगे, लोट लकार बना लेंगे, तो फिर बचता है यहाँ पठत। तो लोट लकार में आप ध्यान रखें पहला वाला आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ बनता है पठतु और यहाँ बनता है पठंतु, पठतु और यहाँ बनता है पठंतु। बाकी जो है आप जैसे यहाँ हटाएंगे ये सारे लोट लकार के बन जाएंगे। यहाँ से हटा देना है, फिर ये बचेगा, तो ये पहला वाला बनाना आपको पठतु और ये बन जाएगा पठताम। यह अनार जैसे हटाए यहाँ पठताम बचेगा, तो लोट लकार में केवल पठताम आता है। पठतु, पठताम और यहाँ बनता है पठंतु, पठतु, पठताम, पठंतु। लोट लकार में कभी भी विसर्ग नहीं आता है। अनार का हटा देंगे, बचेगा क्या पठ, पठ और विसर्ग, तो विसर्ग लोट लकार में नहीं आता है, तो केवल बचेगा पठ। पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, फिर ये पठतम जैसा है वैसा ही रहेगा लोट लकार में, पठतम, पठत लोट लकार में जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पर आपके लोट लकार बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक तो ये वाला याद करना है पठानी, पठानी याद करना है। इसके बाद में जो आपके लंग लकार वैसा ही बनेगा, यहाँ पर हटा देंगे बचेगा पठाव, यहाँ हटा देंगे बचेगा पठाम। तो ये ऐसा कैसा लोट लकार में आ जाएगा। चेंज क्या होगा, केवल एक तो ये यहाँ बनेगा पठतु और यहाँ बनेगा पठंतु और यहाँ बनेगा पठानी, और यहाँ लोट लकार में विसर्ग कभी भी नहीं आता, बाकी सब एक जैसा ही लोट लकार में बदल जाएगा। तो लंग लकार याद करेंगे तो लोट लकार अपने आप बन जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जैसे ही लंग लकार याद करते हैं विधिलिंग में अगर बदलना है तो सबसे पहले तो जितने भी हटा देंगे और सब पे एड़ी की मात्रा लगा देंगे, और यहाँ पर चेंज होगा पठेयु और यहाँ चेंज होगा पठेयम, बाकी जैसा था वैसा ही। अब इसमें विधिलिंग लकार में विसर्ग कहाँ कहाँ आता है, तो जैसे इसमें विसर्ग आया था वैसा वैसा विधिलिंग लकार में विसर्ग आता है, और एक जगह यहाँ पे पठेयु में आता है। यानी विसर्ग जो है इसका प्रयोग दो बार होता है, एक तो सबसे आखिरी में होता है पहली लाइन में, और फिर दूसरी लाइन में सबसे पहले होता है। तो आप ये जब लंग लकार याद करेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ जैसे एड़ी की मात्रा लगाएंगे और यहाँ विसर्ग है ही सही, तो ऐसा जैसा वैसा आ जाएगा। तो केवल आपको ध्यान रखना है यहाँ पठेयु में विसर्ग आता है। फिर हम इसी को लंग लकार को अगर जो टेबल है इसको लोट लकार में बदलेंगे तो केवल आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हटा देंगे, और जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पहले वाले में लोट लकार में आता है पठतु और यहाँ आता है पठंतु और यहाँ आता है अपठम की जगह पठानी। बाकी लोट लकार में कभी भी विसर्ग नहीं आता है। तो ये आपके बन जाएगा यहाँ पठतु, पठताम, पठंतु, फिर ये बनेगा पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। इस प्रकार से आपके ये लोट लकार जो है इसकी टेबल भी बन जाती है।
तो पट धातु लोट लकार आज्ञा अर्थ में बनेगा पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। लोट लकार में विसर्ग नहीं आता है। तो अब आपके इसमें जो है केवल लट लकार याद कर लें और लंग लकार याद कर लें। विधिलिंग का केवल यह ध्यान रखें पठेयु और पठेयम, और लोट लकार में पहला पठतु ध्यान रखें, आखिरी पठंतु, और यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन में पठानी और विसर्ग लोट लकार में नहीं आता है। अब यहाँ पर आपने पांचों लकारों का पठ याद किया है, पठ धातु। अब एग्जाम में आपके कभी भी ये परस्मय धातु है, धातुएं तीन प्रकार की होती है, यानी वर्ब जो है, क्रिया जो है वो तीन प्रकार की होती है, परस्मय पदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अब परस्मय पदी धातु जो है इसमें ध्यान रखें ये पांचों लकार लिखे हुए हैं, तो सबके एक एक वचन लिखे हुए हैं, तो ये चेंज होते हैं। जैसे भू धातु है, भू धातु के जो रूप चलते हैं वो भव में चलते हैं, यानी जब हम इसको लट लकार इनमें लिखेंगे तो भव के रूप में लिखेंगे। कभी भी भूति भूत भूंति ये नहीं बनता है, हमेशा भव से बनता है। तो धातु कौन सी है? भू है। आपसे कोई पूछे कि भवती में धातु कौन सी है, तो भू धातु है, पर इसके जब रूप बनाते हैं लट लकार लीट लकार में तो भव के हिसाब से बनते हैं। तो ध्यान रखें लट लकार में पहला जो है एक वचन बनता है भवती, भवती भवत भवंती भवसी भवत भवथ भवामी भवाम भवाम। फिर लीट लकार में जब बदलेंगे तो भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ भविष्यामि भविष्याव भविष्याम। लंग लकार में बदलेंगे तभी आपको बताया था आगे अ लग जाता है। ये एक वचन ही ये सारे, अभवत अभवताम अभवन अभवः अभवतम अभवत अभवानी अभवाम अभवम अभवाव अभवाम। तो ये केवल एक वचन लिखे हुए हैं। विधिंग लकार में एड़ी की मात्रा आ जाती है, जो धातु है इसके ऊपर एड़ी की मात्रा आ जाएगी तो भवेद बनेगा एक वचन का। लोट लकार में आगे तू आ जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था पठतु, ऐसे भवतु। ये सारे एक वचन लिखे हुए हैं। अब आपको इसमें ये समझाना है कि ये धातुएं हैं इनके जिनके दो दो नाम हैं तो वो लीट लकार में चेंज होती है। जैसे यहाँ पर देखना दृश्य धातु है, दृश्य धातु है, इसको पश्य भी कहते हैं। पश्य का मतलब होता है देखना और दृश्य मतलब भी देखना। तो आप ध्यान दें कि इनके जो लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लोट लकार, इन सब में पश्य पश्य लिखा हुआ है। केवल लीट लकार का जब रूप बनाएंगे तब दृक्ष आ जाएगा, दृक्षति। तो ये ध्यान रखें, एक वचन याद रख ले बस कि दृक्षति, तो इसका द्विवचन तो अपना आप याद हो जाएगा, दृक्षति दृक्षतः दृक्षन्ति, इस प्रकार से। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इसके दो नाम है दृश्य और पश्य, लेकिन इसमें हमेशा चारों जो लकार है उसमें तो पश्य पश्य लिखेंगे, केवल लीट लकार में दृक्ष लिखेंगे। गम धातु, जाने के अर्थ में गम धातु का प्रयोग होता है, तो गम को गच्छ भी कहते हैं, जाना। इसके जो चारों लकार है सब में गच्छ गच्छ लिखेंगे, लेकिन जब लीट लकार लिखेंगे यानी भविष्य काल बनाएंगे तब गमी शब्द आता है, गमिष्यति। इसका एक वचन याद कर ले, इसके हिसाब सारे बन जाएंगे, गमिष्यति गमिष्यतः, इस प्रकार से। पा का मतलब होता है पीना, पीप धातु, इसके भी दो नाम है, पा यानी पीना, पीप मतलब भी पीना। इसके जो रूप चलते हैं सब पीब पीब आता है चारों जगह पे, लेकिन लीट लकार में आता है पाश्यति, जो इसका नाम है पा तो पाश्यति, इसका नाम है गम तो गमिष्यति, दृश्य नाम है दृक्षति। स्था धातु और ठहरने के अर्थ में तो इसके दो नाम है स्था और तिष्ठ। यहाँ पर आप देखिए तिष्ठति, अतिष्ठत, तिष्ठे, तिष्ठतु, चारों जगह पर जो है तिष्ठ तिष्ठ है, लेकिन जो लीट लकार इसमें आ जाता है स्थाशति। आधा श और यह आता है लीट लकार में हमेशा, जब भी आधा श और यह आ जाए वहाँ लीट लकार होता है। जैसे आप देखें भविष्यति में लीट लकार, क्योंकि आधा श और यह आया, यहाँ पर भी श छतरी का श, या श षटकोण वाला श और यह, या स सरोते वाला आधा श और यह, यहाँ पर भी स्था धातु है, इसमें आधा श और यह आ जाएगा और ती आ जाएगा, तो ये लीट लकार है। नी धातु होती है ले जाने के अर्थ में, तो इसमें रूप चलता है नी से नय बनता है, ये ई की मात्रा जो है आई में बदल जाएगी, नयति शब्द बनता है, ध्यान रखना। नी से जो है नयति बनता है, नयत अनयत नयेत नयेतु, सब जगह नए 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 आएगा, लेकिन लीट लकार में हो जाता है ने, ई का ए हो जाता है निश्यति। ये सारे मोस्ट हैं, इनको याद कर ले, अधिकतर परीक्षा में इन्हीं में से आता है। पच धातु होती है पकाने के अर्थ में, तो यहाँ पर सब जगह पच 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 लिखा हुआ है, लेकिन लीट लकार में पक्षति आता है। ये परीक्षा में पूछते हैं पक्षति, इसमें धातु कौन सी होती है, तो पच धातु होती है, पक्ष नाम की धातु नहीं होती, पच होती है पकाने के अर्थ में। लेकिन जब भी ये लीट लकार में आता है तो लीट लकार में आने पर ये पक्षति बन जाता है। लिख धातु होती है, सब जगह लिख 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 आता है, लेकिन लीट लकार में लेखिष्यति हो जाता है। याच धातु होती है मांगने के अर्थ में, तो यहाँ पर
याचति बनता है, याचिष्यति बनता है, अयाचत बनता है, याचेत बनता है और याचतु बनता है। दा धातु होती है देने के अर्थ में, तो ये ददाति बनता है। और यहाँ पर लिट लकार में दाश्यति बनता है, और ये अददात बनता है। और विधिलिंग में दध्यात बनता है, और यहाँ पर लोट लकार में ददातु बनता है। ये सारे मोस्ट हैं, परीक्षा में अधिकतर इसी में से पूछते हैं। तो यहाँ पर ये पांचों लकार दिए हुए, सभी के एक एक वचन। इसके बाद दूसरी धातु होती है आपके आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु फिर उनके पांच लकार, लट लकार, लिट लकार, इनके रूप अलग चलते हैं। परस्मैपदी के पांचों जो आपने याद किए, पठती पठता, इसी प्रकार से लब धातु के भी फिर पांचों याद करने पड़ते हैं। तो जो मोस्ट हैं केवल वो दिए हुए आपके इसमें। लब, लब का मतलब होता है पाना, इसके रूप चलते हैं लट लकार में लबते, ये आपको याद करने पड़ेंगे। पांचों अलग लकार होते हैं, लबते, लवेते, लबनते, इसके रूप अलग चलते हैं। यहाँ पर केवल आपके एक एक वचन ही लिखे हुए हैं। लब पाना धातु, इसका लट लकार एक वचन में बनता है लबते, और लंग लकार में बनता है अलभत, इसमें हलंत नहीं आता है। और यहाँ विधिलिंग में एक वचन में बनता है लबेत, और लोट लकार के एक वचन में बनता है लभताम। अब यहाँ पर आपके लिट लकार में रूप बदल जाता है लप्ष्यते। एग्जाम में अधिकतर ये वाला पूछते हैं, लप्ष्यते में धातु कौन सी है, तो अधिकतर जो है इसमें बच्चे जो है लप लगा देते हैं, जबकि लब धातु है। लब धातु का लिट लकार में लप्ष्यते बनता है। एक ही प्रश्न आता है आपके, व में ऋषि की मात्रा है वृद्ध। वृद्ध का मतलब होता है बढ़ना, वृद्ध धातु होती है। जब इसके रूप चलते हैं, जो ऋषि की मात्रा है ये र में बदल के ऊपर चली जाती है। तो एग्जाम में इस तरह से आता है, वर्धते में बताइए धातु कौन सी है, तो अधिकतर बच्चे वर्ध लिखाते हैं, जबकि ये ऊपर जो र गया है ये धातु के रूप में बदलेगा, तो ये ऊपर का जो र है ये ऋषि की मात्रा में चेंज हो जाएगा। तो इसमें धातु होती है वृद्ध। वह में ऋषि की मात्रा है वृद्ध, लेकिन जब इसके रूप चलते हैं तो ये री की मात्रा ऊपर चल जाती है, वर्धते। तो जब भी एग्जाम में ऐसा पूछे वर्धते में धातु कौन सी है, तो वृद्ध धातु लिखेंगे। वर्धिष्यति में कौन सी है, तो भी ये ऊपर का जो र है नीचे आ जाएगा, वृद्ध धातु है। अवर्धत में कौन सी धातु है, तो वृद्ध धातु है। वर्धते में कौन सी है, तो वृद्ध धातु है। वर्धताम में कौन सी, तो वृद्ध धातु है। उसी प्रकार से वृत्त भी है। वृत्त में भी जो ऋषि की मात्रा है नीचे, ये र जो है में चेंज होकर के ऊपर चल जाएगी मात्रा, तो वर्तते हो जाएगा। एग्जाम में पूछेंगे वर्तते में धातु कौन सी है, तो वृत्त धातु है। वर्तिष्यति में वृत्त धातु है। अवर्तत में भी वृत्त है। कभी भी वर्त धातु नहीं होती, वृत्त होती है। वृत्त वर्ध, वर्तते, वर्तेत में भी वृत्त धातु है। वर्तताम में भी वृत्त धातु है। सेव का अर्थ होता है सेवा करना, तो इसके रूप चलते हैं सेवते। लिट लकार में शेविष्यति, शेविष्यते, और लंग लकार में असेवत, विधिलिंग में सेवेत, और लोट लकार में सेवताम। अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं, तो लप्ष्यते, लप्ष्यते में धातु कौन सी है, तो लब। लकार कौन सा है, तो लिट लकार है, क्योंकि आधा श और या है इसलिए लिट लकार है। फिर एग्जाम में एक ये पूछते हैं कि वर्धते में धातु कौन सी, तो वृद्ध है। वर्तते में कौन सी है, तो वृद्ध है। और सेवते में कौन सी है, तो सेव धातु है। परीक्षा में एक अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ददाति धातु, ददाति जो आपकी क्रिया है इसमें दा धातु होती है। ददाति, जैसे एग्जाम में लिखा रहेगा ददाति में दा धातु होती है, लेकिन हम जो है ती देख करके इसमें लिखते हैं, जैसे ती तह अंति, पठती पठता पठंती, तो ती एक वचन है, अंति बहुवचन है। लेकिन यहाँ ददाति में आप देखना, ददाति जो होता है इसमें दा धातु होती है। और एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है कि ददाति में कौन सा वचन है, तो ददाति में एक वचन होता है। और अगर ये आ जाए ददती, तो फिर बहुवचन है। ये आईएमपी क्वेश्चन है कि ददाती, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ददाती और ये है ददती, दोनों में ती आया है। जबकि अधिकतर सभी धातुओं में जैसे हम पढ़ते हैं पठती पठता पठंती, हसती हसत हसंती, तो ती एक वचन होता है हमेशा और अंति बहुवचन होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों जगह ती आ गया। फिर हम कैसे पहचाने कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन, तो ध्यान रखना ददाती आ की मात्रा वाला आया है, ददाती तो एक वचन है, और अगर आया है ददती तो बहुवचन है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर परस्मैपदी धातु के आपके पांचों लकार दिए हुए हैं, और आत्मनेपदी जो है उसके खाली आईएमपी लिखे हुए हैं। आपके कौन से परीक्षा में अधिकतर पूछते हैं वो आत्मनेपदी, जबकि आपको आत्मनेपदी के भी पांचों लकार अलग से याद करने पड़ेंगे। तो आप ये वीडियो के माध्यम से ये सारे प्रश्न उत्तर जो हैं हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।